अस्सलाम वालेकुम। हरम ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से मैं अब्दुल रहीम एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ। आइए चलें शुरू करते हैं नया टॉपिक। आज चैप्टर 3 के अंदर हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे। सेल के फॉर्मेट के हवाले से सीखेंगे। अब देखें, सेल के फॉर्मेट के हवाले से हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद सेल डाउन कर देंगे, इसको नीचे की साइड पे आ जाएगा। ये ओनली वन, सिर्फ इस ये सेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब इसको दोबारा राइट क्लिक करेंगे डिलीट करने के लिए। अब दोबारा इसको राइट क्लिक करेंगे डिलीट करने के लिए। ऊपर जाएंगे, हमने ये डिलीट करना है, यहाँ रहते हुए ये इसको डिलीट कर दिया। सेल अब नीचे से ऊपर आ जाएगा सेल, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। जहाँ ये हमारा बॉक्स आएगा वही चीज़ डिलीट होगी। जहाँ इंसर्ट आएगा, ये देखें, इंसर्ट करेंगे, बॉक्स आया, इंसर्ट करेंगे, सेल डाउन, ये सेल डाउन हो जाएगा, ऊपर एक और सेल आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इंसर्ट करते हैं, सेल राइट, राइट साइड पे हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएगी। सिर्फ ये सेल राइट हुआ है रो के अंदर। अब हम इसी को डिलीट करते हैं, डिलीट, डिलीट होकर दोबारा ये अपनी जगह पे आ गया। अब आ जाए, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट के अंदर हम एंटायर रो और एंटायर कॉलम, पूरी एक रो ऐड हो जाएगी, पूरा एक कॉलम ऐड हो जाएगा। और इसी तरह डिलीट भी हो सकते हैं, इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, रोज को भी, कॉलम्स को भी, शीट्स को भी। शीट को हाइड कर दिया, शीट हाइड हो गई हमारे पास। तो अब हम अनहाइड करेंगे इसको, अनहाइड पे जाके अनहाइड शीट कर देंगे, एंटर। यहाँ पर आगे अनहाइड कॉलम्स कर, हाइड कॉलम्स कर देंगे, कॉलम हाइड हो गया। डी था, डी के बाद एफ आता है, सी के बाद फॉरन डी आता है, लेकिन सी के बाद एफ आ रहा है। तो इसको अगर अनहाइड करना हो तो फॉर्मेट के अंदर जाकर अनहाइड कॉलम्स कर देते हैं, अनहाइड हो गया। अब हम चलते हैं मार्कशीट बनाने की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोटेक्ट शीट के हवाले से बता दूं। किसी भी शीट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहें, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे तो ये जो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये चीज़ें प्रोटेक्ट हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले देख लेना, चेक कंफर्म कर लेना। ये जिन पे चेक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, तो समझो ये चीज़ प्रोटेक्ट होगी, उसके अलावा कोई नहीं। देखो, चेक मैं सब पे लगा रहा हूँ, तो ये सारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर पासवर्ड ऐड कर सकते हैं हम, वन टू ऐड, फिर कंफर्म मांगेगा, वन टू ऐड। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, शीट डिलीट करने का कोई भी, शीट डिलीट रोकने के लिए कोई भी प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये मत समझिएगा कि भाई शीट में डिलीट नहीं हो सकती, वो हो सकती है। उसके अलावा इसके अंदर एडिटिंग या इसके अंदर कोई कॉलम, कोई रो वगैरह डिलीट करना या उसको ऐड करना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के अंदर होगी आपकी। अब आ जाते हैं, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे नेक्स्ट शीट के ऊपर, जो कि हम मार्कशीट बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। पहले से बना रखी थी मैंने, पहले से मैंने ये मार्कशीट बना रखी थी। तो अब आ जाते हैं, टोटल मार्क्स हमारे ये रहे 700, और उसके अलावा गेन मार्क्स हमारे ये रहे हर सब्जेक्ट के। तो ये टोटल करेंगे, यहाँ पे टोटल करने के लिए फार्मूला देख लें, सम इक्वल सम B3, सम B3, और ये डबल डॉट्स वाले हैं, कॉलम्स, सेमी कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स भी बोलते हैं।
तो इसको हम शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद जहाँ तक हमने लाना है, जहाँ तक कैलकुलेशन करनी है, वो सेल का एड्रेस देंगे H3, तो ये टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको हम कर्सर के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सम B3 हो गया, सेमी कोलन। ठीक है, फिर H3 कर देंगे हम और एंटर कर देंगे, ये टोटल कैलकुलेट हो गया। अगर हम चाहें खाली की खाली हम दो सिर्फ करें कैलकुलेशंस, पूरी पूरी कैलकुलेशंस ना हो, यानी कि B4 और C4 ही कैलकुलेट हों, B4 ही और सेल C4 ही कैलकुलेट हों, तो इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट B4 शिफ्ट प्लस C4 और ये एंटर, ये दोनों ही कैलकुलेट होंगे। ठीक है, और गेन मार्क्स हैं, ये टोटल ये इसका फार्मूला है। इसी को हम नीचे ड्रैग कर देंगे, तमाम के अंदर यही ड्रैग हो जाएगा, तो सेम फार्मूला हो जाएगा। सेम फार्मूले के मुताबिक ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इक्वल परसेंटेज के अंदर इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, एड्रेस हमारा क्या है I3 डिवाइड बाय J3, यानी कि कर्सर मैंने रखा है और क्लिक किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, ये एंटर, ये इसका परसेंटेज आ गया। और इस परसेंटेज को इसी तरह सेम टू सेम हम ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड ड्रैग कर दिया। अब ग्रेड के अंदर आ जाएंगे, इक्वल्स इफ़, ये इफ़ फार्मूला है। ये इफ़ का फार्मूला बहुत मुश्किल होता है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ये इफ़ का फार्मूला बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी मुकम्मल डिटेल में आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। इक्वल्स एफ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, के पे करेंगे हम K3 के ऊपर, K3 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 80%, तो देन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा A1 ग्रेड हो जाएगा इसका। अगर हम इसको यहीं जस्ट इतना ही लिखूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा और इसको ड्रैग कर दूँगा, सिर्फ जो 80 या 80 से अबव जिनके नंबर हैं उसके ऊपर A प्लस आएगा, +1 आएगा। उसके अलावा बाकी सब का जो है ना, ये कंसीडर करेगा, फॉल्स में कंसीडर करेगा। तो मैं मज़ीद अगर आगे लिखना चाहूँ, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज किया है, फिर दोबारा कॉमा, इफ़, दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जितने ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड में उतने ही ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। एड्रेस लिखेंगे K3 शिफ्ट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 70, ये हो जाएगा A ग्रेड हो जाएगा हमारा। फिर दोबारा में स्टार्ट करेंगे, इफ़ एड्रेस देंगे K3 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 60, तो ये हो जाएगा हमारा B ग्रेड, हो जाएगा। फिर इफ़ K3 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50, ये हमारा हो जाएगा C ग्रेड। फिर कॉमा इफ़, दोबारा स्टार्ट करेंगे K3 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 40, तो ये हो जाएगा हमारा D ग्रेड हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारे हो जाएंगे फेल। वरना देखिए, अगर हम इसको फेल नहीं लिखेंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा D के बाद हम क्लोज कर देंगे, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये चेक कर लेते हैं, ब्लैक आ गया, लास्ट रह गया, ब्लैक आ गया, एंटर कर दिया। ठीक है, ये देखिए फॉल्स आ जाएगा। अगर हम इसी फार्मूले के अंदर ही एडिंग कर देते हैं, ये देखिए ये कितने ब्रैकेट हैं। पहला ब्रैकेट हमारा ब्लैक है, दूसरा आई थिंक रेड है, ब्लू है, फिर चौथा जो है हमारा ग्रीन है, और पिंक आ जाता है हमारा, पांचवा आ जाता है। अब इसी तरह हम बैक करेंगे, लास्ट ब्रैकेट हमारा कौन सा है, पहला ब्रैकेट हमारा ब्लैक है, तो लास्ट ब्रैकेट भी हमारा ब्लैक होगा। तो अब इसको कर देंगे, देखें अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, कॉमा, अदरवाइज इज फेल।
फेल कर देंगे। ठीक है, अभी एंटर कर देते हैं हम लोग, अदरवाइज इस फेल हो जाएंगे। अब इसी को सेम ड्रैग करेंगे तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा, फेल लिखा हो जाएगा, फॉल्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपनी कमांड दी है तो फेल लिखा हुआ है। अगर हम अपनी कमांड नहीं देते कुछ और लिखा हुआ आ जाता। अब सेम फार्मूला है रिमार्क्स का भी ग्रेड के तरीके से, सेम फार्मूला है रिमार्क्स का ग्रेड के तरीके से, जो कि हम अप्लाई करेंगे के के ऊपर। इक्वल्स इफ ब्रैकेट स्टार्ट K3 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 70 कर देंगे। एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट, खाली एक्सीलेंट लिख देते हैं हम। फिर नेक्स्ट इफ K3 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 70 है तो 60 कर देते हैं। सिक्सटी कर देते हैं तो क्या आना चाहिए हमारा, गुड वर्क, गुड वर्क, ये गुड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा इफ दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50 कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट नीड कर देते हैं, 50 कर देते हैं या 40 कर देते हैं, 40 करते हैं चले। इम्प्रूवमेंट नीडेड कर देते हैं इसको, इम्प्रूवमेंट नीड। अदरवाइज जो है वर्क हार्डर, वर्क हार्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, अभी लिखते लिखते एड्रेस नहीं लिखा K3। अगर ये मैं नहीं देखता तो ये दोबारा मुझसे फार्मूला करेक्ट करने का कहता। एक्सीलेंट हो गया। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, दो देखें COD इम्प्रूवमेंट नीडेड, बी गुड वर्क के एक्सीलेंट और एक्सीलेंट ए और ए प्लस का एक्सीलेंट आ गया, और फेल का वर्क हार्डर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 70 करते हैं तो इसको फिल विद द ग्रीन करते हैं, ओके। फिर उसके बाद दोबारा जाएंगे, बिटवीन किसके बिटवीन हो, बिटवीन 40 टू 69, तो ये क्या आ जाएगा, येलो हो जाएगा। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर दोबारा आ जाएंगे, लेस देन करेंगे, लेस देन कितने 40 हो तो वो रेड हो जाएंगे। देखिए जो फेल है उसको मैंने रेड कंसीडर कर दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पे भी आ जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, हाईलाइट। अब ये देखें, इसके हम रूल्स भी बना सकते हैं, डेटा बार वगैरह ये लिखी हुई है। मैंने न्यू रूल्स कर देते हैं। न्यू रूल्स के अंदर वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, यूज़ फार्मूला, डिटरमाइन सेल्फ फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूले के हिसाब से करेंगे, ओनली सेल डेट कंटेन, फार्मूला वैल्यू से बिटवीन वैल्यू से
सेल वैल्यू पे करेंगे, स्पेसिफिक डेट्स है, ब्लैंक्स है, नो ब्लैंक्स है, एरर्स है, यानी कि जिस तरह हमें फॉर्मेट करना चाहे हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अपने तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मुकम्मल डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा। अभी नॉर्मली मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग की है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ ना आए तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मेरी पिछली वीडियो की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।